हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में विप्रो लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज़। सेकेंड रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों आपसे कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है आपके लिए। दोस्तों, विप्रो लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 697.00 की ओपन प्राइस के बाद 739.85 का हाई, इसका 52 वीक हाई भी बन गया, यानी नया 52 वीक हाई क्रिएट किया। 52 वीक लोस 331.05 का है और इस कंपनी की मार्केट कैप 3,88,179 करोड़ रुपए। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के ऊपर हम लोग एक दो अपडेट्स हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का डिलीवरी परसेंटेज अगर आप पूछेंगे थर्सडे के दिन का, तो आपको बताना चाहूँगा, ये आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, थर्सडे को 14 अक्टूबर 2021 को 61.072 मिलियन टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहाँ पे 18% की डिलीवरी। राइट दोस्तों, इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर के प्रमोटर्स के हाथ में सितंबर क्वार्टर का डेटा अभी आया नहीं है। जून क्वार्टर में देखें तो 73% की होल्डिंग है, जिसमें से ना तो लॉक किया है ना तो गिरवी रखा गया है। अच्छी बात है। एफआईआईज़ के पास 9.8% की हिस्सेदारी बढ़ी है थोड़ी सी इन कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। डीआईआईज़ के पास 5.7% की हिस्सेदारी घटी है और पब्लिक के पास 11.1% की हिस्सेदारी है और अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के पास 0.4% की हिस्सेदारी है। कंपनी के बॉटम लाइन की बात करें दोस्तों, तो लास्ट क्वार्टर के अंदर यानी जून क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें, सितंबर क्वार्टर का अर्निंग्स अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन फाइनेंशियल्स में जाकर जून क्वार्टर में देखें तो कंपनी को आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट हुआ था 242.6 करोड़ रुपए का। आज की अपडेट कुछ इसी से मिलती जुलती है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, विप्रो के क्वार्टर 2 के अर्निंग्स रिलीज़ कर दिए जा चुके हैं और क्वार्टर 2 में इनको बॉटम लाइन जो आया है सिक्वेंशियल बेसिस पे 9.6% डाउन जरूर है। तो फिर आप पूछेंगे कि इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें चौंकाने वाली, होश उड़ाने वाली खबर क्या है। तो दोस्तों, खबर ये है कि जो एस्टिमेशन किया जा रहा था स्ट्रीट के लोगों के द्वारा, उस एस्टिमेशन को बीट कर दिया है इसने। अब देख सकते हैं, इसको यहाँ से समझाता हूँ आपको। विप्रो ने 9.6% सिक्वेंशियल डिक्लाइन कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, जबकि जो एनालिस्ट थे जिनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ये बिल्कुल उसको फेल कर दिया। राइट, और जो डेटा है बॉटम लाइन का 2930.7 करोड़ रुपए, ये बॉटम लाइन का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी की कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 7.7% से राइज देखने को मिला है। ये भी जो डेटा है, ये भी डेटा जो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन थी उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके आगे निकल चुके हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी, दोनों बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन। और जो डेटा है दोस्तों, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 19,667.4 करोड़ रुपए। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि जो ये कंपनी है, इसकी जो सब्सिडरीज कंपनीज होती हैं, स्टेप डाउन सब्सिडरीज होती हैं, उन सभी के रेवेन्यू को मिला करके देखा जाता है, उसको हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बोलते हैं। स्टैंडअलोन बेसिस पे अगर होता तो सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी हम बात कर रहे हैं विप्रो, उसी की ही बात करी जाएगी, उसके किसी भी सब्सिडरी को नहीं देखा जाता है। ये बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब बॉटम लाइन में गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो टैक्स पेमेंट करनी पड़ी है इस कंपनी को इस क्वार्टर के अंदर, यानी क्वार्टर 2 के अंदर, वो थोड़ी ज़्यादा थी। और इसके अलावा जो कॉस्ट्स हैं उनके अंदर भी शार्पली राइज देखने को मिला है, ये कारण बताया जा रहा है। राइट, तो इस क्वार्टर के लिए यानी क्वार्टर 2 के लिए आईटी सर्विस सेगमेंट जो है इस कंपनी के लिए 6.9% की ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन किया है। राइट, और अगर आप देखें तो कंपनी की जो ग्रोथ है रुपी टर्म्स में आईटी सर्विस सेगमेंट से 8.1%
जो है देखने को मिली थी, राइट। तो विप्रो ने दोस्तों यहाँ पे बताया कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है आने वाले नेक्स्ट 2 to 4% कॉन्स्टेंटली रेट के साथ ग्रो करता रहेगा, और ये दिसंबर क्वार्टर में भी ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, राइट। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट विप्रो लिमिटेड को लेकर के, और ये अपडेट आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और आपसे कुछ और डिस्कस करते हुए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।